किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। यानी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी गिल्ट महसूस नहीं करना चाहिए। जिंदगी में बहुत कुछ होता रहता है, चलता रहता है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक कहानी वैसी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी है वेटर की, जो एक रेस्टोरेंट में काम करता है और रेगुलर काम करते 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 वो एक वफादार सर्वेंट के रूप में काम करने लगता है। मालिक को इतना भरोसा हो जाता है कि वो कुछ भी उस उनसे छुपाता नहीं है। और मालिक भी कभी भी उनसे दोगला व्यवहार नहीं करते हैं। मालिक भी उनसे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उसका चरित्र है। वैसा ही वो आगे आने वाले समय में अपना चरित्र का हुनर भी दिखाता है और साबित यही करता है कि वो एक वफादार सर्वेंट के रूप में काम करता है, न कि गद्दार। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट में अकेला ही सर्वेंट बचता है काम करने के लिए। बाकी लोग कुछ अलग अलग काम से चले जाते हैं और शाम का समय होता है, जब रेस्टोरेंट बंद करने का होता है, उस समय पीछे का दरवाजा बंद करना जब ये भूलने की स्थिति होती है, तब पता चलता है कि पीछे के दरवाजे से एक दो चोर घुस आए थे और ब्लैक मास्क वगैरह लगा रखा है और मास्क पे वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि उनको डकैती करनी है, लूट मार करनी है पैसे। लेकिन फिर पता चलता है कि लूट मार तो कर लेंगे, कि पीछे के रास्ते से जो दो चोर घुस आए थे वो कोई सामान्य चोर नहीं है। उनके हाथ में असले हैं, मतलब चाकू छुरा वगैरह घोंपने के लिए तैयार ही बैठे हैं, ऐसा मान के चलो। लेकिन फिर पता चलता है कि वो जो दो चोर आए थे वो उससे तिजोरी का पासवर्ड मांगते हैं और तिजोरी खोलने का बोलते हैं। उन्हें चोरों को भी पता है कि ये जो सर्वेंट है वो मालिक का वफादार है और इसको सब कुछ पता है, पासवर्ड वगैरह सब कुछ पता है, लेकिन बता नहीं रहा है। उसी समय वो सर्वेंट ऐसा दिखाने का प्रयास करता है कि मैं तिजोरी खोलना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में सही पासवर्ड नहीं है। वो गलत गलत पासवर्ड एक दो बार एंटर करने का प्रयास करता है और फिर पूरी चीजें नहीं दिखा पाता। तभी जो एक चोर को गुस्सा आता है और गुस्से में वो चोर उसको गोली मार देता है। जो ईमानदार सर्वेंट था उसको छाती में गोली लग जाती है और छलनी हो जाता है। तभी चोर भाग खड़े होते हैं और तिजोरी खुलती भी नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद में जब पता चलता है कि सर्वेंट ने सर्वेंट को गोली लगी हुई है और सर्वेंट वैसे ही पड़ा है छत विछत स्थिति में, और उसी समय मालिक आ जाता है और मालिक को पता लगने के बाद में मालिक हॉस्पिटल लेके जाता है उसे। मालिक जब हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है तभी उसको होश तो आ जाता है, लेकिन वो ऐसे बिहेव करता है, एक्ट ऐसे करता है जैसे उसको होश आया भी नहीं है। ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो बेहोश पड़ा हुआ है। और फिर बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि होश तो आया नहीं है, अब इसका क्या किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। डॉक्टर्स भी काफी हैरान थे कि इसको गोली लगी हुई है और गोली लगने के बाद बच पाएगा या नहीं। एडमिट करने से भी दरकिनार कर रहे, लेकिन ज्यादा पैसे देने और कुछ रियायतें देने की वजह से उसे एडमिट कर लिया जाता है और उसका इलाज प्रॉपर करना स्टार्ट कर दिया जाता है। जब इलाज शुरू हो जाता है उसके बाद में लगता है कि अब आगे क्या होगा, जिएगा या नहीं जिएगा। लेकिन उससे पहले ही जब इस इलाज होना शुरू हो जाता है तभी उस सर्वेंट और डॉक्टर्स के बीच में कुछ बातचीत होती है। वो बताता है कि मुझे जीना है। तभी डॉक्टर पूछते हैं कि आपको किस बात से एलर्जी होती है जीवन में, किस बात को लेकर ऐसा लगता है कि यह चीजें मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। तभी वो सर्वेंट कहता है कि मुझे गोली लगने से एलर्जी होती है, आप जितना जल्दी हो सके मुझे जीने के काबिल बनाओ और गोली है जो निकालो ताकि मैं जीने के लिए प्रफुल्लित हो। लेकिन कुछ ही समय बाद में पास समय लग जाता है, तब उसे वाकई होश आता है और मालिक पूछता है कि ऐसा कैसा फील कर रहे हो। तभी वो सर्वेंट बताता है कि बहुत अच्छा, होश तो मुझे पहले भी आ गया था लेकिन बता नहीं पाया। तभी मालिक बोलता है कि आप ऐसा कैसे महसूस कर सकते हो जबकि आप तो बेड में पड़े हो और आप गोली लगने के बाद में इतना बीमार हो, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं तो बहुत चंगा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तभी सर्वेंट कहता है कि ऐसा इसीलिए कि मुझे तो पहले ही होश आ गया था, लेकिन मैं फिर भी ऐसा व्यवहार कर रहा था कि मुझे सब कुछ पता चल रहा था जब आप मेरे को हॉस्पिटल लेके आए थे और
हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया था। नर्सेज आ रही थी, जा रही थी, एडमिट करने से मना भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं हमेशा संवेदनशील और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में रहता हूँ, इसलिए मैं तभी उसके बाद में जब रेस्टोरेंट वापस पहुँचते हैं 1-2 दिन बाद में, तब पता चलता है कि पासवर्ड एक भी बताया नहीं गया था और उसके बाद में कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। चोरी नहीं होने की अवस्था में रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने उसको सम्मानित किया और उसे परोपकार के साथ में सीईओ बनने का मौका दिया। कहानी सिर्फ हमें ये नहीं बताती कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग क्यों रखनी चाहिए, कहानी हमें यह भी बताती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए रखनी चाहिए कि हमें जीने के लिए उत्कंठा होनी चाहिए। जीना हमेशा वैल्यूएबल होता है, वल्नरेबल होता है। हर किसी की लाइफ एक समान नहीं होती, लाइफ के पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, लाइफ को जीने के अंदाज भी अलग अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति की लाइफ भी अलग होती है। इसलिए हमें यह सोच कर चलना चाहिए कि आगे जीवन में हमें बहुत कुछ करना होता है, आगे जीवन भी बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छे होते हैं, जीवन को जीना चाहिए हमेशा।